रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है ज़ीनत। आज उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके तमाम घर वाले भी। और चलें आज हम आपको बताते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पकौड़े वाली कड़ी, जो कि बहुत ही आसान होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है जो हमने इसमें शामिल करनी है। ये देखें, सबसे पहले हमने प्याज लिया है और ये देखें घी और टमाटर और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च है जो हमने इसको पीस लिया है। और ये है लाल मिर्च और ये है हल्दी, काली मिर्च, नमक और दादर मिर्च। और ये देखें, ये है बेसन और लस्सी जिसकी हम कड़ी बनाएंगे। ये लस्सी है, इसमें हमने बेसन मिक्स किया हुआ है। आप जितनी कड़ी बनाना चाहें उतना बेसन लेके आप इसमें डाल सकते हैं। हमने 1.5 पाव एक बेसन लिया है, इसमें मिक्स किया। चलो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने घी डाल दिया। हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, हमने इसमें घी डाल दिया है और अब हम आग जला देंगे। हमने चूल्हे पे रख दिया है। ये आग चल गई, इसे अच्छी तरह से हमने गर्म करना है। ये देखिए, हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है। इसमें हम प्याज डाल देंगे। मैंने प्याज डाल दिया इसमें। इसे हमने ब्राउन नहीं करना। मम्मा ने खाने को आग बना दी। ये जो पकौड़े वाली कड़ी है वो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप ये हमारी जो वीडियो है पूरी देखेंगे तो आपको आसानी होगी बनाने में। और इंशाल्लाह आप भी ऐसी ही बनाएंगे जैसे हमने बनाई है और इसका टेस्ट भी वैसा ही होगा। आप ट्राई करेंगे अगर। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
हमारा जो प्याज है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे इसमें। ये देखिए ये नरम नरम हो गया प्याज। इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए हमारा जो हमने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट जो वो हमने डाला था उसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर जो हमने बारीक काटे हुए थे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें हम साथ में ही डाल देते हैं हरी मिर्च वगैरह। ये देखें ये हमने मिर्चें वगैरह जो थी हमने ली, नमक वगैरह वो इसमें हमने डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि जो हमने मिर्चें डाली हैं वो अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमने 5 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। देखिए हमने इसे 5 मिनट तक भुना है अच्छी तरह से। अब इसमें हम ये डाल देंगे लस्सी है जिसमें हमने वो डाला था बेसन मिक्स किया हुआ था। ये देखें इसकी मदद से हम डालेंगे। ये छाननी है ताकि अगर कोई चीज़ हो तो इसमें रह जाए। इनकी तीसरी कमी मेरा पुट्ठा हाथ ऐसे हम हिलाएंगे।
अब ये पकना शुरू हो जाएगी तब हम इस पर ढक्कन दे देंगे। ये देखिए हमने ऐसे ही हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। हमने ये देखिए इसमें पानी डाल दिया है, इसमें खुला पानी डालना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। देखें ये इसका कलर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम इसे ऐसे नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। हमें ऐसे ही 2 मिनट बाद थोड़ी देर बाद हमें इसे ऐसे हिलाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए इसे जो ये उबाला आना शुरू हो गया है। तो ये बाहर गिर जाएगी जो हमारी कढ़ी है, इसलिए हमने ऐसे हिलाना है जब तक ये पकना शुरू नहीं हो जाए। अभी तक ये पकना शुरू नहीं हुई, ये ऊपर को आ रही है। हम आग जो है वो कम कर देते हैं, नहीं तो ये बाहर गिर जाएगी। देखें ये पकना शुरू हो गई है। अब हम इस पे थोड़ी देर ये देखें हमने जो कड़ी रखी थी वो इसको देखते हैं ये कितनी को पक गई है और कितनी कड़ी थी। ये देखिए अभी हमारी कड़ी तैयार नहीं हुई, अभी हम इसे और पकाएंगे। इसमें हम डाल देते हैं सूखा धनिया। इसको हम इसके साथ देख लें कि इसमें कोई
चीज़ तो नहीं है, ये नहीं, ये साफ़ है। और हम इसको ऐसे मल के डालेंगे। ये देखें, ऐसे हमने डालना है। ये जो ये धनिया है, ये इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, और हम कढ़ी में डालेंगे तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। ऐसे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मूंग डाल देते हैं। हाँ, ये देखिए, अब हम जब तक हमारी कढ़ी जो है वो तैयार होती है, तब तक हम पकौड़े की जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हमने इधर ये पालक है, पालक और ये आलू है। आलू हमने 2 से 3 लिए हैं, जो हमने इसके काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये है हरी मिर्च, अकेली हरी मिर्च ली है। और ये है सूखा धनिया, और ये प्याज है, और ये पिसा हुआ सूखा धनिया, अनारदाना, हल्दी, और ये गरम मसाला है, और ये लाल मिर्च। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डाल देते हैं। उसके बाद ये डाल देते हैं हरी मिर्चें वगैरह। और प्याज, ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देते हैं। और ये धनिया जो है इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ताकि जो साबुत है वो उसमें से बारीक हो सकता है। हम साथ में इसको भी देख लेते हैं, ताकि ये नीचे ना लग जाए। इसको ये देखें, हमने बेसन डाल दिया, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा बर्तन छोटा है। ये देखिए, हमने ऐसे मिक्स करना है। इसे हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। नहीं, हमने इसको इतना ज़्यादा नरम नहीं रख करना।
करूँ निकल जाना। अब नहीं ले हम थोड़ा सा बेसन जो है वो और डाल देते हैं। नहीं कर दी। हाँ अच्छा से सोना लग नहीं मर इकट्ठा करके छोड़। अम्मी आप बना रही हैं। इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारा नीचे जो है अभी बेसन लगा इसमें मिक्स नहीं हुआ। कितने नींबू है छिलका? ये वो पड़ा हुआ है। ये वो कितने? इसमें हम ये हाफ चम्मच जो है नमक डाल देते हैं। उसमें हमने नहीं अभी डाला था, ये देखिए। ये हाफ चम्मच जो है वो नमक डाल दिए और इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें इसको इतना पतला नहीं करना क्योंकि ये जो हमारे आलू है ये थोड़ी देर तक ये पानी छोड़ देते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हार्ड ही रखना है ताकि जब पानी ये इसमें निकले तो ये हमारा जो बेसन हमने मिक्स किया है ये पतला ना हो। तो ये देखिए अब हम पकोड़े जो हैं वो निकालेंगे। ये हमारा जो हमने ये कढ़ाई ऊपर रख दी है, इसमें से जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। चमचा लगा अब इसमें हम घी डाल देते हैं। हमने इसमें इतना घी डालना है कि हमारे जो पकोड़े हैं वो आसानी से हम उसको पका सकें। ना लेना है तो मेथी लिया के पा थोड़ी, नहीं तो हुसैन दे नीले आज पौड़ी च लिया के पा दे और प्लेट से बाद में आपको पा मेथी। ये देखिए हमारा घी गर्म हो रहा है। जैसे ये गर्म हो जाएगा हम इसमें ना ये जो मसाला पकोड़ों का मसाला बनाया है ये हम इसमें डाल देंगे और हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। फिर हम जो पकोड़े तैयार हो जाएंगे वो हम वो जो कड़ी है उसमें डाल देंगे और और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी ना उसके साथ और मज़े की भी। देखें एक साइड पे हमने जो है हम पकोड़े बनाने के लिए हमने घी रख दिया। अजाने हो रही हैं एक देख आंटी को पढ़ाया। ये देखिए हमारी करी जो है बस तकरीबन ये तैयार होने ही वाली है। 5 मिनट तक ये तैयार हो जाएगी। जाना
दूसरा कुछ तो अच्छा ही। अब हम देखेंगे कि हमारा जो घी है वो, मुझे लगता है ये गर्म हो गया है। ये देखिए बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। एक पकोड़ा जो है वो डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जो है हमारा घी गर्म हो गया है। हम इतने बड़े बड़े जो है पकोड़े नहीं डालेंगे, हमने बस दरमियाने डालने हैं, या ना इतने बड़े या ना इतने छोटे। एक काट के छोड़ दो हैं, एक काट के छोड़ दे। ये देखिए अब हम इसको, हमारा जो घी है ये अभी इतना गर्म नहीं है, इसलिए सोना लगता प्याज अभी तो क्या प्याज है ये छोड़ गया मक्खी कितने हाय हाय। हमारी जो कड़ी है वो देखें वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस ये हमारे पकोड़े जो है वो डालने की देर है। मैं पाया वो मम्मा को नहीं पाया। हट आगे ना लीजिए पूरा वा ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਮਮਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਨਾ चलो भाई चल भाई। ऐसे ही हमने सारे पकोड़े निकालने हैं। ये जितना भी बेसन है मैंने इस सारे बेसन के ना पकौड़े निकालने हैं और कड़ी में ना डालने हैं। जो कड़ी हमने बनाई है इसमें डालने हैं। यस आप हमारी वीडियो जो है वो प्लीज़ पूरी देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे हमने इसको दबाना है ताकि जो इसमें पानी हो वो खुश्क हो जाए, ये अंदर से भी पक जाए। ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं उनका कलर कितना प्यारा हो रहा है, ब्राउन ब्राउन हो गया ये इसका कलर।
अब इसमें हम डाल देंगे ये पकोड़े जो है, हम ये कढ़ी में डाल देंगे। ऐसे ही उठा के इसमें से जो घी है वो निकाल लेते हैं। ये देखें इधर ऐसे हमने कढ़ी में डाल दिए और बाकी भी ऐसे डाल दें। और इधर हम और पकौड़े डाल देते हैं। इन्हें सारे पकौड़े जो है वो ऐसे ही निकालने हैं। हमने इसको ऐसे हिलाना है ताकि ये इस एक साथ जो है वो चिपक ना जाए। टाइम चेंज हो ये देखें, हम इसे आस्ता आस्ता दबाना है। जो बनाई हुई वीडियो वो काट के जो अपलोड कर दी। हाँ हाँ नहीं हो वो नहीं हुई दूसरी जी डैम के लागे ये देखें हमारे जो पकोड़े हैं वो ये भी तैयार हो गए। हम ये भी उसमें ही डाल देंगे। इसी तरह हम ये देखें हमने जो कढ़ी बनाई थी वो हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है और हमारे जो मेरे पापा है वो आपको टेस्ट करके बताएंगे ये इसका जायका और ये कैसी बनी है। देखें ये देखें ये टेस्ट करके बताने लगे हैं। चलो पापा जी शुरू करें। हाँ जी जिथे भैन नहीं आ जाती है ना अपनी भैन मार दी तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरी बेटी ने कढ़ी का सालन बनाया, बहुत ही खूबसूरत है। इसका जायका इतना अच्छा है,
आप खाते जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना जायका अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जायका आपको भी पसंद आएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये खाने वालों को और देखने वालों को, जो वीडियो देखते हैं उनको भी अल्लाह ताला जज़ा दे और तरक्की दे। जिसने जो बनाई है डिश अल्लाह ताला उसको भी तरक्की दे। और यूट्यूब वालों के साथ मेरी दुआ यूट्यूब वालों के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे जिन्होंने ये चैनल बनाया। इसे वैसे तो कड़ी बोलते हैं और पंजाबी में इसे सूबेदारनी भी बोलते हैं। ये सूबेदारनी है, तमाम सालों सब्जियों की सरदार। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के साथ आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें।